कॉपी में सभी नहीं करने, ओनली 10.1 का क्वेश्चन 1 ही करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में भी यही है। ओके, कि आपको 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है, और उसी तरह और दूसरे करने 4.2, 3.6, 2.8, इस तरह से। तो इतने सारे सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, उसमें भी एक सर्किल है 3 सेंटीमीटर का, और उसके अलावा 4 और सर्किल्स बनाने हैं। तो आपके इतनी सारे सर्किल से कोई सेंस नहीं है। ओके, कितने हो गए? 4 4 8 12, ओके 14 पूरे सर्किल है आई थिंक। तो इतने सर्किल कॉपी में बनाने से कोई मतलब नहीं। आपने ऊपर वाले बना लिए, 3 4 बना लिए, वो बहुत है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें भी वैसे क्वेश्चन है। ओके, तो एक दो बनाने से ही समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही 4 करवा दिया, और मैंने प्रैक्टिस करवा दी थी लास्ट क्लास में। ओके, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपना है 10.2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आर द रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल। तो ये मैंने आपको करवा रखा है कि जो भी रेडी रहती है, रेडी मीन्स क्या है, यहाँ पे जो रेडियस होता है उसको प्लूरल में रेडी कहते हैं। ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना आप, RADII। ये सर्किल है आपके। ओके, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, और इसका रेडियस हमने लिया था, आई थिंक आप इमेजिन कीजिए कुछ भी, जैसे कि 4 सेंटीमीटर लिया। ओके, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने रेडियस लिया था 4 सेंटीमीटर, और हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसमें बहुत सारी हम रेडियस कर देते हैं, जिनको हम वन वर्ड में रेडी कहते हैं। अब देखिए, ये सर्किल है। ओके, यहां से अगर मैं एक रेडियस यहां पर करूं और उसका नेम दे दूं P, यहां से यहां करूं C D E F, और भी बहुत सारी दे सकते हैं यहां पर G H I J, कितनी भी इसमें रेडियस कहें यहाँ सेंटर से अनडिफिनिट, यानी कि कितनी भी अनकाउंटेबल हम क्या कर सकते हैं, उसमें रेडियस खींच सकते हैं। इन सबको हम रेडी कहेंगे। तो ये सभी ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, तो ये मैंने आपको इसमें करवा रखा है कि जो रेडियस है जो कि सेंटर से खींची जाती है, बहुत सारी रेडियस हम कर सकते हैं, वो सभी क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडी ऑफ ए इफ डायमीटर आर। तो हमको इसमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। आपने कॉपी में कौन से क्वेश्चन कर लिए? 10.2 तो मैंने दिया ही नहीं था। 10.1 का क्वेश्चन 1 दिया था आपको, जो मैं SW सेंड करता हूं उसको अच्छी तरह समझा करो आप। ओके, बाकी स्टूडेंट्स ने वो ही किया है जितना मैंने दिया है। रणवीर, 10.1 का ओनली क्वेश्चन 1 करना था। अब इतने सारे आपने सर्किल बना लिए होंगे उसके अंदर। ओके, तो इतने सर्किल बनाने से क्या मतलब, आपको 13 14 सर्किल्स बनाने होंगे। ओके, तो आप वो रफ में कर लेते। क्वेश्चन मैंने ओनली 1 दिया था, तो 1 ही करना था। अभी मैंने बताया सेकंड में क्या है, रेडियस लेनी है 5 सेंटीमीटर की। अब आप 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे तो पूरा एक पेज उससे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि उसका डायमीटर 10 हो गया। ओके, तो कोई सेंस नहीं है, आप फिर भी उसको कर लेते हो। इसी तरह ये देखो 4.2 है, तो इसका जो इस रेडियस ही 4.2 है, तो डायमीटर तो उसका उसका डबल हो गया, 8.4 हो गया। तो पूरी कॉपी में एक सर्किल बनाया आपने। तो जितना आपको कहा जाए उतना ही किया करो, एक्स्ट्रा वर्क आप रफ कॉपी में किया करो। ओके, क्योंकि मैंने आपको ये देखो, ये 3 था, फर्स्ट में भी 5 सेंटीमीटर था, अब 5 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन में और कह रहा है, तो क्या सेंस उसको करने से। देखिए 10.2, पहले तो आप इसके एक जो इनमें जो रिलेशन होता है वो अभी कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए
definition. Relation between diameter and radius. ओके, आप भी कॉपी में कीजिए. एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं. ओके, राइट दिस क्वेश्चन. कहीं भी लिख लीजिए आप, तो रफ कॉपी में अभी लिखिए इसको. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस कह सकते हैं, रेडियस एंड डायमीटर कह सकते हैं. एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन भी है ऐसा ही. ओके, तो पहले मैं इसका आंसर करवा देता हूँ. एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया था कि जो डायमीटर है वो रेडियस की हाफ रेडियस की डबल रहती है, और जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ रहती है. ओके, डायमीटर गिवन है तो हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके 2 से. रेडियस दे रखे हैं तो हम उसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके. सिंपल सी बात है. बट अगर एक्सप्लेन आ जाए उसको, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करेंगे. ओके, लिखिए क्वेश्चन फास्ट. लिख लिया उसका क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड. अब मैं आंसर करवा रहा हूँ. आंसर ओके, बाद में इसको फेयर कॉपी में कर लेना. द डायमीटर इज इक्वल, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए. ओके, द डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द measure of the radius. अब देखिए, ट्वाइस मीन्स क्या होता है, डबल. थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स होता है. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ द रेडियस. मीन्स जो डायमीटर है वो हमेशा जो रेडियस है, ओके, उसकी डबल होती है. ओके, and radius is 1/2. ओनली हाफ भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं. ऑफ द डायमीटर. अगर एक्सप्लेन आ जाए तो आपको इस तरह से करना होगा. अब एग्जांपल तो मैं लिखवा नहीं रहा. ओके, सिंपल सी बात है. डू फास्ट, जल्दी से कीजिए.
कर लिया बच्चा? यस, मैं एक बार बोल रहा हूं, आप लिखिए। द डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। रेडियस भी लिख सकते हैं या मेजर ऑफ द रेडियस। ओके, डायरेक्ट ट्वाइस द रेडियस भी कर सकते हैं। एंड रेडियस इज 1/2 ऑफ द डायमीटर। ओके, दोनों चीजें मैंने लिखवा दी। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये जो मैंने लिखवाया है वो क्वेश्चन 2 से ही रिलेटेड है। ओके, द रेडी इफ फाइंड द रेडी इफ डायमीटर आर। अब देखिए, आपको ये जो डायमीटर्स दे रखी है इसमें, ओके, तो उनकी रेडी फाइंड करनी है, यानी हर एक की रेडियस आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए क्वेश्चन 1, डायमीटर है इसमें, ओके, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। 8 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? वन क्या है? डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करनी, तो रेडियस के लिए क्या अभी मैंने लिखा है, रेडियस फाइंड करनी है तो उसको क्या कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, यानी कि हाफ कर देंगे। 1/2 से मतलब है उसको हाफ कर देते हैं। ओके, पूरा मैं लिख देता हूं, डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस 8/2। ओके, 8/2, इसको हमने डिवाइड किया 2 4 8, यानी कि आंसर इज 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये करना होगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन 1, 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, हमने लिखा डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस हो गई 8/2 डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया 4 सेंटीमीटर, या हैंस लिख देना, हैंस रेडियस। ओके, अंडरस्टैंड? अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप करके बताएं, इसी मेथड से, फुल मेथड से, आप डायरेक्ट मत करना। कुशान ने कहा कि फर्स्ट, तो फर्स्ट में उसका यस कर देना, रेड सर्किल इज इक्वल रेड, यस। ओके, क्वेश्चन 2 कीजिए अभी। फुल मेथड से करके आपको सेंड करना है, डायरेक्ट मत करना। ओके, व्हाट्सएप पर तो मैं सेंड कर दूंगा, बट आप क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट्सएप से क्या सेंड करना, यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो भी तो जरूरी है ना। व्हाट्सएप से तो मैं एक बार में पूरी बुक कर दूंगा, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझ में तो आया ही नहीं होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या समझाया। व्हाट्सएप से तो बस डायरेक्ट ये था कि आपने चीटिंग कर ली। तो एक्सप्लेन करता हूँ तो आप टाइम से क्लास में आ जाओ। ओके,
वेरी गुड अनिश, बट आपने 2 को तो क्रॉस ही नहीं किया। ओके, इसीलिए मैं कहता हूँ फुल मेथड। ये देखिए मैंने 2 को क्रॉस किया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको 1 भी दिख रहा होगा। आपने क्या किया, 12 2 3। अब ये 12 को आपने किससे क्रॉस किया वो भी तो शो होना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप एग्जाम में करते हैं तो इन हर आप फिफ्थ में हो, बोर्ड एग्जाम है आपके, तो आपको हर पॉइंट को नोट करना है। ओके, अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी तो टीचर्स इसमें मार्क्स माइनस कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट यहाँ पर 12 को तो क्या किया, क्रॉस कर दिया, 6 लिख दिया, बट उसको किससे डिवाइड किया ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आपने अभी जो आंसर भेजा उसमें शो नहीं हो रहा, तो आपको पूरा ही करना है, आपको मार्क्स माइनस करने का चांस नहीं देना। ओके, अगर मैं कॉपी चेक करूंगा तो मार्क्स का है तो मैं आपके इसमें 1 4 मार्क्स या हाफ मार्क्स में माइनस कर सकता हूँ। ओके, आपको यहाँ भी करना है। ओके, क्या आपने इससे किया क्रॉस और यहाँ पर 1 लिखना है। ये देखो मैंने यहाँ पर 4 लिखा, आपने बस 12 किया। तो इन चीजों का आप बहुत माइनर सिली सी मिस्टेक्स होती है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? ओके, आई थिंक अब इसके बाद वाले भी आप कर लेंगे। 5 है तो इसमें 2.5 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या है, द डायमीटर इफ रेडियस रेडियस गिवन है और आपको डायमीटर फाइंड करना है, मींस उसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, डायमीटर है, रेडियस फाइंड करनी है तो हमने डिवाइड किया, रेडियस है, डायमीटर फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई करना। डायमीटर को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, DIA डॉट। ओके, फाइंड द डायमीटर। क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन है इसमें, इसलिए उसमें रेडी लिखा हुआ। अगर एक ही होगा तो रेडियस होगा। 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन। रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर गिवन भी लिखा जाता है, बट आप रहना दो। ओके, यहाँ गिवन सेंटीमीटर है या mm है जो। ओके, एंड डायमीटर 2.5 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेना आप रफ के अंदर। ओके, तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? 5.0 से उसको करने का डेसिमल के आफ्टर अगर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.7 टू सेट। आप कीजिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 करके बताइए। तो कीजिए जल्दी, 8.7 है।
अभी तक नहीं किया आपने, इतना इजी सा है। ओके, ओनली 1 मिनट में होना चाहिए। यस 17.4, वेरी गुड। इसी मेथड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ओके, डायरेक्ट 8.7 इंटू 2 या 8.7 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, वेरी गुड, क्लियर है, बाकी कर लेंगे आप। गुड, बिल्कुल राइट है अनीश। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाकी इसके पार्ट्स आप सेल्फ कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन 2 के भी बाकी जो मैंने समझाया उसके बाद वाले सेल्फ करोगे, और जो बी है तो उसके भी बाकी आपको सेल्फ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। देखिए बच्चों, आपके एक सर्किल है इसके अंदर। ओके, ये सर्किल है आपके इसमें, और इसको 2 पार्ट्स में यहां से डिवाइड किया गया है। ओके, एन एन, और इसको यहां से भी डिवाइड किया गया है, ए बी। ओके, ये सेंटर है जिसे ओ से बताया गया इसमें। यहां पर एक पॉइंट है जिसे पी पी कहा गया है, और यहां पर एक है उसे क्यू। ओके, ये इसके पार्ट्स है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्किल, डायमीटर एंड कॉर्ड, ये आपको बताने हैं। ओके, क्वेश्चन 3। मेजर आर्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मेजर आर्क कौन सा है बताइए। फास्ट, आपको मैंने बता रखा है इसमें मेजर एंड माइनर जो भी हैं वो सब। LPM। ओके, और कोई पीछे आंसर मत देखना। और कोई है जिसको आंसर आ रहा है? अनिश ने कहा है LPM। बाकी बिल्कुल इजी है, डू फास्ट। और बताइए एक दो बच्चे और फास्ट। ना, एक दो स्टूडेंट आंसर दें, बाकी स्टूडेंट्स भी तो दे सकते हैं, जैसा आ रहा है वो दीजिए। ये मैं आंसर फास्ट।
उदय सेन, ऋतिका, रणवीर, प्रियांशी, नव्या, कुशाल, लिपिका, कुर्मेश, सभी को देना आंसर। आरती बेरवा, आंसर आपने अभी तक। आरती गिव मी आंसर। आरती, यस, सभी ने आंसर दिया, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर ए पी बी है, फिर आप क्या कहेंगे? क्या ए पी बी राइट नहीं है? अनीश, मनीष, जो भी है, दित्या, ऋतिका, पीछे तो आंसर इसमें है नहीं। अगर मैं कहूं ए पी बी, तो फिर बताइए आपका आंसर क्या होगा? यस, सभी स्टूडेंट सुनेंगे जिन्होंने भी आंसर दिया। आपने जो भी आंसर दिया एलपीएम, मैं बोल रहा हूं ए पी बी, तो बताइए किसका रॉन्ग होगा, आपका या मेरा? फास्ट, मेरा आंसर रॉन्ग है क्या? ए पी बी। बताइए, एल पी एम रॉन्ग है या ए पी बी? यस, दित्या श्रीवास्तव, वेरी गुड, मेरा रॉन्ग होगा। और वेरी गुड, यस। अब इसमें मैं सेकंड पूछ रहा हूं क्वेश्चन, माइनर आर्क। आंसर दीजिए, इसमें माइनर आर्क कौन सा है? सेकंड, ए क्यू बी, ओके। वेरी गुड। अब सामने देखिए आप सब, ओके, ध्यान से देखना आप। अभी आपने मेजर आर्क बताया, एल पी एम या एम पी एल, एक ही बात है। मेजर आर्क एल पी एम, और माइनस ए क्यू बी, ओके, क्लियर है? ये आपके टू आंसर हो गए। मेजर आर्क ये हो गया, माइनर आर्क ये हो गया। अब बताइए ये पार्ट कहां गया आपका, ये वाला, ये जो पार्ट है ये, ओके, इस पार्ट का आपने क्या किया, ये कहा गया? ये मेजर में भी नहीं आ रहा, माइनर में भी नहीं आ रहा, जबकि ये तो सर्किल का एक पार्ट है। ये जो टू आर्क बन रहे हैं, ये कहां गए?
ये भी तो सर्किल में ही है ना। ये तो कोड है, कोड तो कोड का अभी कोई मतलब है ही नहीं, कोड का क्वेश्चन अलग। इसलिए आपने जो भी आंसर दिए वो सब रॉन्ग है। अब वापस समझिए अच्छी तरह से। ओके, आपने जो भी आंसर दिए वो रॉन्ग है। अब आपको समझना है, ये एक सर्किल है। ओके, अब इसमें अपनों को केवल आर्क बताना है। ओके, कौन सा आर्क? मेजर आर्क। अब देखिए मेजर आर्क कौन सा। इमेजिन कीजिए, ये तो कुछ है ही नहीं, केवल ये है। तो आप देखो सर्किल कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा सर्किल है ना, तो ये हो गया, ये हुआ मेजर आर्क। ओके, ये मेजर आर्क है, ये उसका सेंटर हो गया ए पी डी। ओके, ये मेजर आर्क बनेगा आपका। ये मेजर आर्क है। यहाँ बीच में क्या आ रहा है, इससे कोई हमें कोई भी मतलब नहीं है। ओके, क्लियर है? तो मेजर आर्क कौन सा हुआ? ए पी बी, ए पी बी, ये मेजर आर्क हुआ। अब ये अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइन देखिए ये कनेक्ट कर रही है इनको। ओके, ये भी कनेक्ट कर रही है और भी बहुत सारी कर सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेजर का पूछ रहा है तो हम देखेंगे टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा इसको कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपके मेजर आर्क। और माइनर आर्क कौन सा हुआ? ए क्यू बी। ओके, ये वाला मेजर ए क्यू बी। क्लियर है? डन। तो मेजर आर्क, बड़ा आर्क देखो ये वाला है ना, ये भी अगर मैं देखो बड़ा आर्क कौन सा हो रहा है, ये। ओके, ये मेजर और ये हो गया माइनर। तो ऐसे मिस्टेक मत कर देना। आपने पीछे एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह देखी नहीं होगी। देखो पेज नंबर 144, 144 में एक्सप्लेन है, आप इसको अच्छी तरह रीड करना। ये आपके एक सर्किल बना रखा है यहाँ पर, देखो बुक में देखो क्या लिखा है, ए एक्स बी इज द माइनर, ये पूरा पार्ट कवर ऑन ए एक्स बी, देखो कहां पर है ए एक्स बी। ओके, उसमें एक सेंटर भी आ गया, तो ए एक्स बी क्या हो गया, माइनर। और ये देखो ये पूरा, ओके, ए वाई बी, ये हो गया आपके मेजर। अगर आप इसको यहां से कर देंगे एल पी एम, तो ये मेजर हो गया, तो ये भी तो मेजर हुआ अगर आप इसको यूं कर रहे हैं। ओके, इमेजिन कीजिए आपने मेजर बता दिया, मेजर एल पी एम, ये मेजर हो गया, तो ये भी तो उसके इक्वल ही हुआ अगर आपने इसको यहां से बताया है। ओके, तो देखो एल क्यू एम, ये भी तो उसके इक्वल हो गया, तो फिर इसमें माइनर तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो इसमें एल पी एम तो हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल आप बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है सेमी सर्किल। तो एल एम, ओके, ये सेमी सर्किल हो गया, डायमीटर भी एल एम हो गई। और कोड कौन सी है बताइए, इसमें कोड बताइए कौन कौन सी है। कोड ए बी कोड है। अब इसमें कोड ही दे रखा है तो हमने ए बी कर दिया, बट इसमें कोड एल एम भी तो है। कोड इसमें तो इसमें कोड कोड्स आना चाहिए। ओके, तो इसमें ए बी एंड एल एम दोनों ही कोड है। ओके, फर्क क्या है कि एल एम को हम डायमीटर भी कह सकते हैं। तो ए बी एंड एल एम लेना, क्वेश्चन में लिख लेना कोड्स।
CHORDS, तो कोड्स हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं AB एंड LN। इमेजिन कीजिए क्वेश्चन के अंदर और भी इसमें दे सकते हैं, 3-4 दे दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कोड्स में। अगर उसने अभी कोड कह दिया, बाद में उसने लिख दिया कोड्स, अगर कोड्स में आप एक ही करके आएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। लॉन्गेस्ट कोड होती है डायमीटर, तो LM भी कोड है एंड AB भी कोड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इनसाइड एंड आउटसाइड यानी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फाइंड करनी है जो सर्किल के अंदर बने हुए हैं। ओके, ये आपके सर्किल हैं, देखिए यहां पर B, A, O, ओके एंड C। तो ये सर्किल के अंदर बने हुए हैं। ओके, तो ये कौन से पॉइंट हो गए? इनसाइड पॉइंट्स हो गए, जिसे हम इंटीरियर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। एंड आउटसाइड में कौन कौन से हैं? P एंड Q। यहाँ P है और यहाँ पर Q है। ओके, ये हो गए आउटसाइड में यानी कि एक्सटीरियर। और ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल का मतलब सर्किल के ऊपर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है एक L, फिर N एंड N, ये हो गए ऑन द सर्किल। बिल्कुल सिंपल सा है ये। क्लियर है बच्चा? अंडरस्टैंड? क्वेश्चन 1 एंड 2 ये आपको कॉपी में करना है, और 3rd एंड 4th तो आप इसी में कर लेना, बुक में ही। ओके, फिल करना है ये तो, और ये 4th भी इसी में कर लेना, इनसाइड लिख के, आउटसाइड करके और ऑन लिख के। ओके, ओनली क्वेश्चन 1 एंड 2 ही आपको कॉपी में करना है।